हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पदार्थ विज्ञान का नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं समाधि। तो समाधि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार। कौन कौन थे? संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि, इसमें सभी वृत्तियां जो हैं वो स्थिर रहती हैं। ठीक है, मन की जो वृत्तियां हैं वो सभी क्या होती हैं? स्थिर रहती हैं, परंतु ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद रहता है। ज्ञाता और ज्ञेय में क्या रहता है? भेद रहता है। नेक्स्ट है हमारा असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, इसमें वह ज्ञाता व ज्ञेय भेद नहीं होता है। देखो, मेन डिफरेंस है, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय में भेद होता है, भेद रहता है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ होता है इसमें ज्ञाता और ज्ञेय में भेद नहीं रहता है, केवल दृष्टा या पुरुष ही रहता है। क्या रहता है? केवल दृष्टा या पुरुष ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मोक्ष या कैवल्य का अनुभव ही समाधि होती है। जब समस्त वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं तो उससे क्या होता है? मोक्ष या कैवल्य का अनुभव ही क्या कहलाता है? समाधि कहलाती है। समाधि की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो समाधि क्या कहलाता है? मोक्ष एवं कैवल्य का अनुभव ही समाधि कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें योग को ही मोक्ष का प्रवर्तक अथवा साधन कहा गया है। तो बिना योग के समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, समाधि या मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट दर्शन कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता हैं वो हैं कणाद जी। इनके पर्याय होते हैं औलुक्य दर्शन या उलूक दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ये परस्पर क्या होते हैं? पूरक दर्शन शास्त्र हैं, वैशेषिक और न्याय दर्शन। ठीक है, जैसे कि सांख्य और योग दर्शन, ऐसे ही क्या है? वैशेषिक और न्याय दर्शन ये परस्पर पूरक दर्शन शास्त्र हैं। चीन के बौद्ध संग्रह में केवल 2 भारतीय संप्रदाय और परंपरा का उल्लेख है, सांख्य और वैशेषिक। कौन से? चीन के बौद्ध संग्रह में केवल 2 जो संप्रदाय हैं, भारतीय संप्रदाय और परंपराओं का उल्लेख है, तो वो कौन कौन से हैं? सांख्य और वैशेषिक। कौन कौन से? सांख्य और वैशेषिक। सांख्य दर्शन पर ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका नामक ग्रंथ है। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन पर ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका नामक ग्रंथ है। ठीक है, किसने लिखा था? ईश्वर कृष्ण ने। नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन पर 10 पदार्थ शास्त्र नामक ग्रंथ है। कौन सा? 10 पदार्थ नामक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा है? वैशेषिक दर्शन पर 10 पदार्थ नामक ग्रंथ। अब हम देखते हैं वैशेषिक दर्शन का काल। आयुर्वेद इनके सतशास्त्र ग्रंथ के टीकाकार चिस्तान के अनुसार, आयुर्वेद इनके सतशास्त्र ग्रंथ के टीकाकार जो हैं चिस्तान के अनुसार वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन जो है उनके प्रवर्तक कौन थे? उलूक थे। कौन थे? उलूक। उनका काल जो है बुद्ध पूर्व 800 वर्ष था। कौन कितना था? उनका जो काल है वो बुद्ध से पूर्व, बुद्ध का काल कितना है? 563 ऐसी कुछ है, और 563 बुद्ध पूर्व 800 वर्ष था। एच हुई चीनी विद्वान के अनुसार कणाद का काल ईसा पूर्व 1360 वर्ष माना है। कितना माना है? कणाद का जो काल है वो ईसा पूर्व 1360 माना है, 1360 वर्ष माना है। वैशेषिक दर्शन का बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन, वैशेषिक जो दर्शन है उसका बौद्ध साहित्य में, कौन से साहित्य में? बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन और प्रथम वर्णन मिलिंद पन्हो इस ग्रंथ में है। कौन सा? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो इस ग्रंथ में है। मिलिंद पन्हो इस ग्रंथ का रचयिता जो है, रचयिता ग्रीक
बॉक्ट्रिया देश का राजा मिलिंद या मीनांडर, काल ईसा पूर्व 150 वर्ष इनका काल माना गया है। इनका राजा मिलिंद या मीनांडर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह सांख्य योग वैशेषिक और नीति शास्त्र का ज्ञाता था। वह किसके ज्ञाता थे? सांख्य योग और वैशेषिक, सांख्य योग वैशेषिक एवं नीति शास्त्र का ज्ञाता था। अभिधर्म महाविभाषा शास्त्र इस ग्रंथ में वैशेषिक दर्शन का उल्लेख है। ठीक है, इस ग्रंथ में किसका उल्लेख है? वैशेषिक जो दर्शन है उसका उल्लेख है। उत्क्षेपण आदि पंचविध कर्म, उत्क्षेपण आदि जो पंचविध कर्म हैं उनका भी वर्णन किया गया है। शून्यवाद का प्रथम प्रवर्तक नागार्जुन ने, शून्यवाद के प्रथम प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। तो शून्यवाद के प्रथम प्रवर्तक नागार्जुन ने 10 भूमि विभाषा शास्त्र इस ग्रंथ में सांख्य योग वैशेषिक दर्शन का उल्लेख किया है। ठीक है, सब पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि जो शून्यवाद के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। उनके द्वारा लिखित 10 भूमि विभाषा शास्त्र इस ग्रंथ में सांख्य योग वैशेषिक दर्शन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर राधाकृष्णन लिखित वैशेषिक फिलॉसफी ग्रंथ में वैशेषिक का काल बुद्ध और महावीर इनके काल के आसपास बताया गया है। वैशेषिक का काल जो है बुद्ध और महावीर इनके काल के आसपास 600 से 500 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, इस लाइन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं उनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? वैशेषिक फिलॉसफी। तो वैशेषिक फिलॉसफी किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? डॉक्टर राधाकृष्णन का। ठीक है, इन्होंने जो वैशेषिक का काल बताया है वो है बुद्ध और महावीर इनके काल के आसपास बताया है, यानी 600 से 500 ईसा पूर्व। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कणाद। तो आचार्य कणाद को ही क्या बोला जाता है? उलुक बोला जाता है। सृष्टि उत्पत्ति विषयक परमाणुवाद का सिद्धांत बताया गया है। तो जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन सृष्टि उत्पत्ति में विषयक परमाणुवाद का सिद्धांत को समर्थन करते हैं। ठीक है, परमाणु का अर्थ होता है कण, और कण से ही क्या बनाता है? कणाद। ठीक है, ये कोड है। दिन में ग्रंथ रचना करना, रात्रि में उदर भरण, पोषण अर्थ भिक्षा मांगना, उलुक या उल्लू के समान, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? उलुक पड़ा। ठीक है, जो ऋषि कणाद हैं, कणाद को कणाद क्यों कहा गया? क्योंकि जो कण शब्द है, कण शब्द किससे आया है? परमाणु से आया है। ठीक है, दिन में ग्रंथ का रचना करना, रात्रि में उदर भरण के लिए पोषण अर्थ भिक्षा मांगना, उलुक या उल्लू के समान कार्य करना, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? उलुक पड़ा। तो कणाद नाम क्यों पड़ा? उसका रीजन। उलुक नाम क्यों पड़ा? उसका रीजन। कण बराबर क्या है? अन्न। अद यानी खाना, खेत में गिरे हुए अनाज के दाने यानी कण भक्षण करने वाला कणाद कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कणाद ने वैशेषिक दर्शन पर वैशेषिक सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 10 अध्याय और 370 सूत्र हैं। कितने? जो वैशेषिक सूत्र है, वैशेषिक दर्शन पर लिखित वैशेषिक सूत्र किसने लिखा है? इस लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्या क्या? जैसे कि वैशेषिक दर्शन पर, पहला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन पर वैशेषिक सूत्र किसने लिखा है? आचार्य कणाद ने। ठीक है, इस जो सूत्र है उसमें कितने अध्याय होते हैं? 10 अध्याय होते हैं और 370 सूत्र होते हैं, जिनमें से भी उपलब्ध सूत्र होते हैं 354। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम अध्याय के 2 खंड होते हैं। प्रथम अध्याय जो है उसमें वैशेषिक सूत्र के प्रथम अध्याय में 2 खंड होते हैं। कौन कौन थे? प्रथम आनेहिक, द्वितीय और तृतीय अध्याय में 9 द्रव्य। ठीक है, ये पहले ये पढ़े। तो प्रथम अध्याय के 2 खंड हैं। कौन कौन से?
प्रथम आनेक में किसका वर्णन किया गया है? द्रव्य गुण कर्म का। किसका वर्णन किया है? द्रव्य गुण कर्म का वर्णन किया है। द्वितीय आनेक में सामान्य का वर्णन किया है। द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में 9 द्रव्यों का वर्णन किया है। द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में 9 द्रव्यों का वर्णन किया है। चतुर्थ अध्याय में परमाणुवाद का वर्णन किया है। पंचम अध्याय में कर्म का वर्णन किया है। षष्ठ अध्याय में वेद प्रामाण्य और धर्म अधर्म का वर्णन किया है। सप्तम और अष्टम अध्याय में गुण का वर्णन किया है। नवम अध्याय में अभाव और ज्ञान का वर्णन किया है। दसम अध्याय में सुख दुख और त्रिविध कारण का वर्णन किया है। तो इसमें जितने ये 10 अध्याय होते हैं उनमें विशेष रूप से किस टॉपिक पे, किस विषय पर बात की गई है तो उनका वर्णन किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन बेस्ड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महर्षि कणाद। ये स्वयं निरईश्वरवादी थे। जो महर्षि कणाद हैं वो क्या थे? स्वयं निरईश्वरवादी थे। ये ईश्वरवादिता को नहीं मानते थे। सांख्यों के पुरुष जो हैं, सांख्यों के पुरुष तत्व के समान आत्मा को चेतनवान तत्व माना है। क्या माना है? आत्मा को चेतनवान तत्व माना है। किसको? आत्मा को। वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पाद। देखो, जो वैशेषिक सूत्र होता है उस पर प्रशस्त पाद द्वारा लिखित प्रसिद्ध टीका में वर्णन। वैशेषिक सूत्र जो है उस पर प्रशस्त पाद पर द्वारा लिखित प्रसिद्ध टीका में वर्णन ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की जो इच्छा है सृष्टि उत्पत्ति एवं विनाश का कारण है। सृष्टि की उत्पत्ति एवं विनाश का कारण है। इस प्रकार से प्रशस्तवाद ने वैशेषिक दर्शन को ईश्वर तत्व प्रदान किया। इस प्रकार से जो प्रशस्तवाद हैं उन्होंने वैशेषिक दर्शन को, इस प्रकार से प्रशस्तवाद ने वैशेषिक दर्शन जो है उसको ईश्वर तत्व प्रदान किया। प्रशस्तवाद वैशेषिक सूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार, जो वैशेषिक सूत्र हैं उनके प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? प्रसिद्ध टीकाकार हैं, टीकाकार। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के पूर्णत्व प्रदान करने वाले हैं। वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्मग्रह नामक टीका प्रशस्तपाद भाष्य द्वारा लिखित है। ईसा सहित 450 इनका काल माना गया है। प्रशस्तपाद जी ने आयुर्वेद उक्त 10 पर आदि गुणों में से संस्कार इस गुण को स्वीकार किया है। 10 जो परादि गुण होते हैं गुणों में से संस्कार गुण को स्वीकार किया है। और किसने? प्रशस्तपाद जी ने आयुर्वेद के द्वारा उक्त 10 परादि गुणों में से जो संस्कार गुण है उसको स्वीकार किया। वैशेषिक द्वारा उक्त गुण 17 हैं। कौन कौन से? रूप रस गंध स्पर्श संख्या। देखो, रूप रस गंध तो ये हो गया, रूप रस गंध स्पर्श 4 तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। ये क्या हो गए? टोटल 17 वैशेषिक द्वारा उक्त 17 गुण बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रशस्त कौन थे? प्रशस्तपाद अतिरिक्त 7 गुण बताए गए हैं। कौन कौन थे? गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म अधर्म संस्कार। कौन कौन थे? गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह। गुरुत्व है, द्रवत्व है, स्नेह है, शब्द है, धर्म अधर्म संस्कार। वैशेषिक ये प्रशस्तपाद द्वारा बताए गए 7 गुण अतिरिक्त गुण हैं ये। ठीक है, इन्होंने संस्कार को ग्रहण किया है ना, इसलिए। वैशेषिक दर्शन के द्वारा उक्त कुल गुण मतलब प्रशस्तपाद जी के 7 को मिला के और 17 तो जो उन्होंने वैशेषिक ने बोले हैं उनको मिला के। ठीक है, तो दोनों को मिला के कितने हो गए? 24 तत्व हो गए हैं, 24 गुण बताए गए हैं। वैशेषिक दर्शन उक्त कुल गुण 24 बताए गए हैं। शब्द श्रवण की प्रक्रिया विस्तार से वर्णन की है। इन्होंने शब्द श्रवण की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से वर्णन किया है।
द्वि अणुक त्रि अणुक की परिभाषा बताई है। वैशेषिक दर्शन में द्वि अणुक व त्रि अणुक की परिभाषा बताई है। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर की इच्छा, सृष्टि, उत्पत्ति, चिकित्सा चिकित्सा एवं विनाश। देखो, उत्पत्ति को इन्होंने एक पर्टिकुलर शब्द दिया है, वर्ड दिया है, क्या? चिकित्सा। क्या दिया है? चिकित्सा। विनाश को जिहिर्सा शब्द दिया है, का कारण मानकर वैशेषिक दर्शन को सा ईश्वरत्व प्रदान किया है। था ईश्वरत्व प्रदान किया है। कणाद ने पृथ्वी, जल, तेल, वायु ये मूर्त होने के कारण स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 4 गुण माने हैं। शब्द गुण का स्वीकार नहीं किया है, परंतु प्रशस्तपाद जी ने शब्द गुण का स्वीकार किया है। ठीक है, इन्होंने संस्कार को भी ग्रहण किया है और शब्द गुण को भी स्वीकार किया है। ठीक है, मूर्त मतलब होता है जो दृश्यमान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशस्त पाद भाष्य पदार्थ धर्म संग्रह ग्रंथ की टीकाएं कौन कौन सी होती हैं? पदार्थ धर्म संग्रह की जो टीकाएं हैं वो हैं व्योम शिवाचार्य की रचना है व्योमवती। इनकी टीका क्या है? व्योमवती। व्योम शिवाचार्य की जो टीका है वो है व्योमवती। ईसा से 980 इनका काल माना गया है। उदयन आचार्य की किरणावली। ठीक है, इनका काल है 984। और श्रीधर आचार्य की न्यायकंदली 1025। श्रीवत्स की लीलावती 1025। श्री शंकर मिश्र की उपस्कार। श्री शंकर मिश्र जो हैं उनकी कौन सी है? उपस्कार है। वैशेषिक दर्शन पर रचित स्वतंत्र ग्रंथ कौन सा है? वैशेषिक दर्शन जो है उस पर रचित स्वतंत्र ग्रंथ ग्रंथकार और ग्रंथ। ठीक है, तो ग्रंथकार कौन है? ज्ञानचंद, उदयन आचार्य, शिव आदित्य, अन्न भट्ट। ठीक है, ये ग्रंथकार हैं। और ग्रंथ कौन से हैं? जैसे ज्ञानचंद्र जी का जो ग्रंथ है वो है 10 पदार्थी ग्रंथ। कौन था? 10 पदार्थी ग्रंथ। उदयन आचार्य का जो ग्रंथ है वो है लक्ष्मणावली। शिवादित्य का ग्रंथ है सप्त पदार्थी। क्या है? सप्त पदार्थी। अन्न भट्ट जी का जो ग्रंथ है वो है तर्क संग्रह। तो वैशेषिक दर्शन पर लिखित जो वो है टीकाएं ग्रंथ जो हैं और उनके ग्रंथकारों का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह, मुक्तावली, भाषा परिच्छेद आदि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। क्या है ये? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। वैशेषिक दर्शन जो होता है वो प्रमेय शास्त्र है। वैशेषिक दर्शन क्या है? प्रमेय शास्त्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन क्या है? जो वैशेषिक दर्शन है वो प्रमेय शास्त्र है। ठीक है, और न्याय दर्शन क्या है? प्रमाण शास्त्र है। प्रमाण पर डिपेंड होता है कौन? न्याय दर्शन। वैशेषिक के द्वारा उक्त द्रव्य संख्या कितनी है? 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा। ठीक है, कितने हैं? 9। पृथ्वी, जल, तेज, वायु मन, परमाणु स्वरूपी एवं मूर्त द्रव्य। आकाश, दिक्, काल, आत्मा विभू होते हैं और अमूर्त होते हैं। भूत द्रव्य में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अभूत द्रव्य होते हैं दिक्, काल, आत्मा, मन। ठीक है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत। तो जो वैशेषिक दर्शन है वो किस सिद्धांत का समर्थन करता है? परमाणुवाद का। ठीक है, वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद का समर्थन करता है। नेक्स्ट है परमाणुओं के संयोग से कार्य
द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। परमाणुओं के संयोग से क्या होती है? कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है और उनके विभाग से कार्य द्रव्यों का नाश होता है। संयोग से क्या होता है? कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति और विभाग से कार्य द्रव्यों का नाश होता है। इन अनित्य द्रव्यों का सृजन, इन अनित्य द्रव्य जो होते हैं उनका सृजन यानी उत्पत्ति एवं लय का क्रम निर्दिष्ट करना ही परमाणु है। इन अनित्य द्रव्यों का सृजन यानी उत्पत्ति एवं लय का क्रम निर्दिष्ट करना ही परमाणुवाद है। परमाणु जो होता है, इसको फिर से समझते हैं। परमाणुओं के संयोग से क्या होती है? कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। परमाणुओं के संयोग से क्या होती है? कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है और वियोग से कार्य द्रव्यों का नाश होता है। इन अनित्य द्रव्यों का सृजन, जो अनित्य हैं मतलब जो नित्य नहीं है, अनित्य द्रव्यों का सृजन यानी उत्पत्ति एवं लय का क्रम निर्दिष्ट करना ही परमाणुवाद होता है। जो जिनका निर्माण होता है और विनाश होता है, इनका क्रम निर्दिष्ट करना ही क्या कहलाता है? परमाणुवाद। परमाणु किसे कहते हैं? द्रव्य अथवा पदार्थ के अंतिम अविभाज्य अंत का अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक है, अणु या परमाणु कहते हैं। जिसके बाद मतलब ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे किसी भी पदार्थ का विभाजन संभव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु अणु कहते हैं। परमाणुत्वम परिमाणवान परमाणु, ये इसके लिए श्लोक बोला है। नेक्स्ट है यत्र उत्तरम गच्छन अवयवी, ठीक है, अवयवी प्रवाहस्त उदम परम ते यतश्च नापरम किंचिद अल्पतरम विद्यते या खलु परम अल्पयान सा परमाणुर इति भाष्यते। ये किसका श्लोक है? प्रशस्त पाद भाष्य का। अर्थात इसका अपन हिंदी देखते हैं। अवयवगत क्रिया द्वारा, मतलब अवयव के द्वारा, क्रिया द्वारा अवयवी द्रव्यों के अवयवों का उत्तरोत्तर विभाग होने से अवयव एवं अवयव और अवयवी विभाग के प्रभाव का नाश होता है, उपरम होता है। अति सूक्ष्म भाग होने के पश्चात, अति सूक्ष्म जो भाग होता है उसके होने के पश्चात उनका पुनः विभाजन नहीं हो सकता है। उसका क्या है? पुनः विभाजन नहीं हो सकता है। इस परम सूक्ष्म अवयव को ही परमाणु कहा गया है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि किसी भी पदार्थ का एक वह पॉइंट जहाँ पे उसका विभाजन संभव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न प्रलयो अणु सद्भावात्। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग बोला गया है, अणु की सत्ता आने के पश्चात उसका विनाश नहीं हो सकता। अणु की सत्ता आने के पश्चात उसका विनाश नहीं हो सकता, वही क्या है? परमाणु है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा परमः सूक्ष्म अवयवः परमाणु कणाद गौतमीयम। हिंदी व्याख्या है इसकी, अतिशय सूक्ष्म विभाग अर्थात परमाणु। अतिशय सूक्ष्म विभाग अर्थात परमाणु। यत्र अवयव धारा विश्रांति सा परमाणु कणाद गौतमीय। हिंदी व्याख्या में बताया गया है कि जहाँ अवयव धारा की विश्रांति होती है, विश्रांति मतलब अवयव धारा में शांत नहीं लेकिन लय उत्पन्न हो, बहाव हो, उसको परमाणु कहते हैं। इसके अधिक अणुतर और अणुतम कोई सी भी वस्तु नहीं होती है। परमाणु निरअवयव है, इसलिए नित्य है। देखो, परमाणु को नित्य जो है वो किसने बोला है? आचार्य कणाद ने। ठीक है, परमाणु सिद्धि जाल सूर्यम मरीचि स्थित सूक्ष्म रजम दृश्यते तस्य
षष्ठो भागः परमाणु इति वैशेषिकणां तम वैशेषिक के अकॉर्डिंग। धूलि के कण दिखाई देते हैं, उसी धूलि कण का छठवां हिस्सा अर्थात परमाणु कहलाता है। जल अंतर्गतौ भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य त्रिशतमो भागः परमाणुर उच्यते बुद्धे। ये तारंगधर के पूर्वार्ध में बताया गया है। ठीक है, तारंगधर के अनुसार धूलि कण का 30वां भाग क्या कहलाता है? परमाणु का कहलाता है। तारंगधर के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? जो धूलि कण का 30वां भाग किसे बोला गया है? परमाणु को बोला गया है। धूलि कण का 30वां भाग किसे बोला जाता है? परमाणु को। धूलि का अति सूक्ष्म कण, देखो धूलि का जो अति सूक्ष्म कण है उसे क्या बोलते हैं? ध्वंसी। उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ध्वंसी। और उसके पश्चात क्या होती है? त्रिश्रेणु। उसके पश्चात त्रय अणु को बताया गया है। श्री भगवत पुराण के अनुसार 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? द्वैताणुक, और 3 द्वैताणुक मिलकर एक त्रय अणु का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है ये वाला? श्री भगवत पुराण के अनुसार। ठीक है, कौन कौन? जैसे 2 परमाणु मिलकर एक द्वैताणु का निर्माण करते हैं और 3 द्वैताणु मिलकर एक त्रिअणु का निर्माण करते हैं। 2 से एक द्वैताणु बना और 3 द्वैताणु मिलकर एक त्रयाणु का निर्माण करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वैशेषिक मत से परमाणु भूत उत्पादक है। क्या है? भूत उत्पादक है। परमाणु अस्तित्व के कारण या लक्षण 3 होते हैं। परमाणु के अस्तित्व के कारण और लक्षण कितने बताए गए हैं? 3। कौन कौन से? परमाणु अस्तित्व के कारण और लक्षण कितने बताए गए हैं? 3। परमाणुत्व, निरअवयवत्व और परिमाणत्व। क्या है? परमाणुत्व होती है और निरअवयव होता है और परिणामत्व होता है। अनित्य अर्थात कार्य रूप द्रव्यों के वैशेषिक ने 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार किए हैं। ठीक है, कौन कौन थे? धर्म के अनुसार कर्म करने वाले अयोनिज शरीर। धर्म के अनुसार कार्य करने वाले अयोनिज शरीर गंधर्व ऋषि के अकॉर्डिंग बताया गया है ये। ठीक है, गंधर्व और ऋषि। अधर्म के अनुसार कार्य करने वाले योनिज या पापकृत शरीर क्रमी कीटक वृक्षादि। धर्म अधर्म रूपी सम्मिश्र कर्म करने वाले सुख दुख भोगदायक मनुष्य पशु इत्यादि योनि में जन्म लेता है। ठीक है, धर्म के अनुसार कर्म करने वाले अयोनिज शरीर कौन कौन से होते हैं? गंधर्व और ऋषि। अधर्म के अनुसार कर्म करने वाले क्या होते हैं? योनिज या पापकृत शरीर कौन से होते हैं? कृमि कीटक वृक्षादि योनि में जन्म लेते हैं। और धर्म अधर्म रूपी सम्मिश्र कर्म करने वाले जो होते हैं सुख दुख के भोगदायक होते हैं। वो क्या होते हैं? मनुष्य पशु इत्यादि योनि में जन्म लेता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इंद्रिय संज्ञक कार्य द्रव्य। इंद्रिय संज्ञक कार्य द्रव्य में आते हैं स्रोत इंद्रिय आदि। विषय संज्ञक कार्य द्रव्य। नेक्स्ट हम देखते हैं पाकज उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो पाकज उत्पत्ति होती है उसका सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, पाकज उत्पत्ति का सिद्धांत असत कार्यवाद या आरंभवाद। कारण से कार्य की नवीनता निर्मित होकर उसका नवीनत्व आरंभ होता है और कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में उसका असत स्वरूप रहता है। उसे क्या बोलते हैं?
असत्कारवाद कहते हैं। मतलब जो का इसका एक लाइन में अर्थ केवल ये है कि जो कार्य है वो कारण से भिन्न है। कारण और कार्य में भिन्नता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असत्कार्यवाद का सिद्धांत बोलते हैं। और यदि कारण और कार्य दोनों में समानता है तो मतलब समानता है तो वो क्या कहलाता है, सत्कारवाद का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पाकज उत्पत्ति सिद्धांत। कारण में ना दिखने वाले नवीन गुणधर्म कार्य में कैसे दिखाई देते हैं। कारण में ना दिखने वाले जो नवीन गुणधर्म हैं वो कार्य में कैसे दिखाई देते हैं, इसी का स्पष्टीकरण जो है वो पाकज उत्पत्ति सिद्धांत द्वारा दिया गया है। ठीक है न, तो इसमें क्या बताया गया है, पाक पाक का मतलब होता है तेज परमाणुओं का पार्थिव परमाणुओं पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया होकर परिवर्तन होना। तेज परमाणु जो होता है यानी अग्नि के द्वारा पार्थिव जो भी आहार ग्रहण किया जाता है उस पर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाक कहते हैं। ठीक है, तो और वैशेषिक ने क्या बोला है, पीलू पाकवाद तत्वनिष्ठ प्रतिपादन एवं न्याय दर्शनकारों ने पिठर पाकवाद बताया है। ठीक है, तो पहले पाक समझ में आया कि जो तेज परमाणु होते हैं उनके द्वारा पार्थिव परमाणुओं पर रासायनिक प्रक्रिया होकर परिवर्तन होना क्या कहलाता है, पाक कहलाता है। ठीक है, और वैशेषिक जो दर्शन है वो पीलू पाकवाद का समर्थन करता है या तत्वनिष्ठ प्रतिपादन का समर्थन करता है। ठीक है, जबकि न्याय दर्शन जो न्याय दर्शन है वो किसे मानता है, पिठर पाकवाद या तर्कनिष्ठ प्रतिपादन का समर्थन करता है। ठीक है, जबकि जो न्याय दर्शन है वो पिठर पाकवाद या तर्कनिष्ठ प्रतिपादन का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं पीलू पाकवाद क्या होता है और पिठर पाकवाद क्या होता है। तो 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो अब हम देखते हैं पीलू पाकवाद और पिठर पाकवाद क्या होता है। पीलू पाकवाद का समर्थन किसने किया है, वैशेषिक ने, और न्याय दर्शन ने पिठर पाकवाद का समर्थन किया है। पीलू पाकवाद, तो पीलू का अर्थ होता है परमाणु और पाक का अर्थ होता है तेज, तेज संयोग। पीलू पाक का तात्पर्य है परमाणु पाक से है। किसके है, परमाणु पाक से। ठीक है, पीलू पाकवाद में पीलू का अर्थ क्या होता है, परमाणु, और पाक का अर्थ होता है तेज, तेज संयोग। ठीक है, तो पीलू पाक से क्या हो गया, परमाणु पाक। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं।
कच्चे काले घट से तेज संयोग होने पर वह नष्ट होकर नए लाल घट की निर्मित होती है। ठीक है, पहले जो मिट्टी से निर्मित जो घट था, कच्चा था, जब पका हुआ नहीं था, तब वह कैसे वर्ण का था? काले वर्ण का था। लेकिन जब वह तेज संयोग अग्नि से जब उसे तपाया जाता है, तब वह कैसा हो जाता है? लाल वर्ण का हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि जो पहले था वो अब नष्ट होकर नए में परिवर्तित हो गया। इसे क्या बोलते हैं? पीलूपाकवाद बोलते हैं। और इसका समर्थन किसने किया है? वैशेषिक दर्शन ने किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पिठरपाकवाद। तो पिठरपाकवाद जो होता है वो मानता है, पिठर का अर्थ होता है घट आदि वस्तुएं। इसमें अग्नि संयोग से पहले वाले काले घट का नाश न होकर परमाणु एवं घट का वर्ण एक साथ बदलता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। घट आदि वस्तुएं, पिठर का अर्थ होता है घट आदि वस्तुएं, इनमें अग्नि संयोग से, ठीक है, अग्नि संयोग से पहले वाले काले घट का नाश न होकर परमाणु एवं घट का वर्ण एक साथ बदलता है। तो नाश नहीं हो रहा है, इनका कहने का मतलब है कि नाश नहीं हो रहा है, केवल परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो जो चीज़ें थी वो एक न्यू उसके वर्ण के साथ, नए वर्ण के साथ परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन घट का नाश नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। अपक्व आम तेज की सहायता से पक्व होता है। अपक्व आम जो होता है वो तेज की सहायता से पक्व होता है। ये इनका कौन सा है? न्याय दर्शन का पिठरपाकवाद है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं तेज के प्रकार। तो तेज जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होता है दिव्य तेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्य तेज में आता है सूर्य का तेज, विद्युत तेज, भौम तेज, भूमि का तेज, आंतरिक तेज, काष्ठ लकड़ी पेट्रोल बाह्य तेज। ठीक है, आंतरिक तेज क्या होता है? काष्ठ यानी लकड़ी, पेट्रोल, ये क्या होते हैं? आंतरिक तेज होते हैं। नेक्स्ट है बाह्य तेज, दधि से तक्र निर्मित होना। दधि से तक्र का निर्मित होना क्या कहलाता है? बाह्य तेज कहलाता है। हाँ, औदर्य तेज। नेक्स्ट है हमारा औदर्य तेज। तो उदरगत तेज या शरीरगत तेज, जैसे जठराग्नि और धात्वाग्नि। तीसरा कौन सा है? औदर्य तेज। दूसरा है भौम तेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का आकरज तेज। तो खनिज एवं धातुओं का तेज, जैसे स्वर्ण रजत का तेज, ये क्या कहलाता है? आकरज। आकरज किसे बोलते हैं? धातुओं को बोलते हैं, खनिजों को बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आकरज तेज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक दर्शन के द्वारा उक्त प्रमाण जो है वो कितने हैं? 2। कौन कौन थे? प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक दर्शन प्रमेय शास्त्र है और न्याय दर्शन प्रमाण शास्त्र है। वैशेषिक दर्शन क्या है? प्रमेय शास्त्र है और न्याय दर्शन प्रमाण शास्त्र है। सृष्टि की उत्पत्ति विषयक परमाणुवाद एवं असत कार्यवाद का स्वीकार किया है। वैशेषिक दर्शन ने किसको स्वीकार किया है? सृष्टि की उत्पत्ति में परमाणुवाद एवं असत कार्यवाद का स्वीकार किया है। ये 2 इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इसके लिए। किसको माना है इन्होंने? परमाणुवाद को और असत कार्यवाद को माना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक दर्शन व न्याय दर्शन त्रैतवादी होते हैं। ईश्वर, जीवात्मा, जीव और प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति। ठीक है, ये त्रैतवादी होते हैं, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। सांख्य और योग कौन से थे? द्वैतवादी थे। ठीक है, वैशेषिक और न्याय त्रैतवादी हैं। इनके घटक हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो रचयिता हैं वो हैं गौतम ऋषि। ठीक है, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम ऋषि हैं। उनके पर्याय हैं अक्षपाद दर्शन,
आन्वेक्षिकी विद्या, न्याय विद्या, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, वाद्य शास्त्र, तर्क विद्या, प्रमाण शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं न्याय शास्त्र। तो न्याय शास्त्र जो है वो न्याय विद्या या वास्तु पर डिपेंड है। न्याय किसे कहते हैं? नियते अनेन इति न्यायः। देखो, न्याय की परिभाषा बोली गई है, नियते अनेन इति न्यायः, अपने निष्कर्ष तक लेकर जाने वाला वह न्याय, अर्थात कौन से भी ग्रंथ के तात्पर्य को स्पष्ट करने वाले नियम को क्या कहते हैं? न्याय कहा जाता है। स्पष्टीकरण जो नियम, स्पष्टी करने वाले जो नियम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? न्याय कहा जाता है। आन्वेक्षिकी या न्याय विद्या, आन्वेक्षिकी या तर्क जिसे बोलते हैं, और न्याय विद्या अर्थात प्रमाणों द्वारा पदार्थों का परीक्षण करने वाली विद्या या सिद्धि, रीजनिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, न्याय दर्शन जो है वैशेषिक दर्शन का पूरक शास्त्र होता है। क्या है? पूरक शास्त्र है। तो न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन का पूरक शास्त्र है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र। न्याय दर्शन का मूल शास्त्र मूल ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र। उसके रचयिता हैं गौतम ऋषि, अक्षपाद जिसे बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे न्याय दर्शन काल। तो न्याय दर्शन काल में विक्रम की 5वीं सदी के पूर्व न्याय दर्शन पर वात्स्यायन कृत भाव्य इस भाष्य पर उद्योत करने वार्तिक किया है। इस वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका नाम की टीका लिखी है। वार्तिक पर कौन सी टीका लिखी है? तात्पर्य टीका। और किसने लिखी है? वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। ठीक है, न्याय वार्तिक या तात्पर्य टीका पर उदयन आचार्य ने, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका पर उदयन आचार्य, कौन थे? उदयन आचार्य ने परिशुद्धि नामक टीका लिखी है। कौन सी? परिशुद्धि नामक जो टीका है वो लिखी है। इस टीका पर परिशुद्धि नामक जो टीका है उस टीका पर वर्धमान उपाध्याय ने न्याय निबंध प्रकाश नामक व्याख्या लिखी है। ये बहुत टिपिकल है बट अपन को याद रखना है। ठीक है, न्याय निबंध प्रकाश किसकी रचना है? वर्धमान उपाध्याय की। नेक्स्ट हम देखते हैं नव न्याय। तो नव न्याय क्या कहता है? ईसा से 1200 के दरमियान गंगेश उपाध्याय जी, कौन थे? गंगेश उपाध्याय जी ने तत्व चिंतामणि यह ग्रंथ लिखकर नव न्याय नाम का नवीन संप्रदाय शुरू किया। कौन से? 1200 ईसा में गंगेश उपाध्याय जी, कौन से थे? गंगेश उपाध्याय जी ने तत्व चिंतामणि, कौन सी लिखी? तत्व चिंतामणि ग्रंथ लिखकर नव न्याय का नाम का नवीन संप्रदाय शुरू किया। नव न्याय के अक्षपाद गौतम के समान 4 प्रमाण माने हैं इन्होंने। कौन कौन थे? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, नव न्याय ग्रंथ में अनुमान यानी प्रमाण अधिक सूक्ष्मता से बताया है। ठीक है, नव न्याय ग्रंथ में अनुमान प्रमाण जो है वो अधिक सूक्ष्मता से बताया है। तो नव न्याय ने भी कितने प्रमाण माने हैं? 4। कौन कौन थे? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नव न्याय ग्रंथ में अनुमान प्रमाण अधिक सूक्ष्मता से बताया गया है। वैशेषिकों के पदार्थ विभाग का स्वीकार किया है। पदार्थ जो विभाग है उसको स्वीकार किया है इन्होंने। न्याय वैशेषिक इनको एकत्रित करने वाले ग्रंथ, मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन थे? केशव मिश्र जी का तर्क भाषा। ठीक है, केशव मिश्र जी जो हैं उनका कौन सा है? तर्क भाषा और
अन्नभट्ट का तर्क संग्रह, अन्नभट्ट का क्या है, तर्क संग्रह, उस पर उन्हीं की टीका दीपिका लिखी गई है। और विश्वनाथ पंचान के भाषा परिच्छेद ग्रंथ पर किया गया विवरण सिद्धांत मुक्तावली। विश्वनाथ पंचान देखो 3 है, कौन कौन थे, केशव मिश्र जी का क्या है, तर्क भाषा, अन्नभट्ट का तर्क संग्रह और विश्वनाथ पंचान के भाषा परिच्छेद ग्रंथ पर किया गया विवरण सिद्धांत मुक्तावली। कौन सी, सिद्धांत मुक्तावली। नेक्स्ट है हमारा अन्नभट्ट। अन्नभट्ट का काल कितना है, ईसा से 1625 से 1700 तक का है। कितने तक का है, 1625 से 1700 तक का। पिता का नाम क्या है इनके, तिरुमल आचार्य। अन्नभट्ट के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, तिरुमल आचार्य। वे तेलंगी ब्राह्मण अथवा कर्नाटक के रहने वाले थे। गौतम का नाम ऋग्वेद में, गौतम का नाम ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय प्रतिशाख्य एवं आश्वायन स्रोत सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, स्रोत सूत्र में मिलता है। परंतु न्याय दर्शन का कर्ता ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। न्याय दर्शन का कर्ता ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। न्याय दर्शन उक्त पदार्थ कितने हैं, 16। न्याय दर्शन के द्वारा उक्त पदार्थ कितने हैं, 16 हैं। कौन कौन से, न्याय दर्शन के द्वारा जो पदार्थ बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 16। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतु, आभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये अपन को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। प्रमाण, प्रमेय, ये प्रापरा से नाम याद रख सकते हैं इनके। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, दृष्टांत सिद्धांत, ठीक है, 2 हो गए। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव और तर्क, निर्णय, वाद। तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतु, आभास। जल्प, वितंडा, हेतु, आभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इस प्रकार कितने हुए, 16 हैं। न्याय दर्शन के द्वारा बताए गए पदार्थ कितने हैं, 16। कौन कौन से, एक बार फिर से नाम याद रखते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतु, आभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो 16 पदार्थ बताए गए हैं इनके तत्व ज्ञान से क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा न्याय दर्शन का कथन है। न्याय दर्शन ने प्रमुख पदार्थ 6 माने हैं, ठीक है। इन 6 पदार्थों को सिद्ध करने के लिए अलग से 16 पदार्थों को मानना पड़ा, ठीक है। प्रमुख पदार्थ कितने हैं, 6। उनको सिद्ध करने के लिए कितने हैं, 16 पदार्थ। नव न्याय ने उत्तरकालीन एवं अथवा आवर्चीन न्याय 7 पदार्थ माने हैं। नव न्याय ने कितने पदार्थ माने हैं, 7। वैशेषिक के द्वारा उक्त कितने, 6 और 1 अभाव, तो नव न्याय के कितने हो गए, 7, ठीक है। तो 60 पदार्थ जो हैं वो किसके हैं, न्याय दर्शन के, ठीक है। उन 60 पदार्थों को सिद्ध करने के लिए 16 पदार्थ बताए गए हैं और नव न्याय के कितने हैं, 7 पदार्थ हैं, ठीक है। नव न्याय के कितने पदार्थ, 7 पदार्थ। उनमें से भी 7 जो हैं, 6 जो हैं वो वैशेषिक के हैं और 1 है अभाव। टोटल कितने हो गए, 7। दोनों 7 कितने किसके हैं, नव न्याय के। तो वैशेषिक के द्वारा उक्त कितने हैं, 6। कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विधेय, समवाय, ठीक है। अब देखते हैं न्याय दर्शन उक्त प्रमेय। तो कितनी प्रमेय बताई गई हैं न्याय दर्शन के द्वारा, 12। कौन कौन सी, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ठीक है। ये क्या है, प्रमेय है। और ये प्रमेय कितनी है, 12 न्याय दर्शन के द्वारा बताई गई।
नेक्स्ट देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रमाण कितने माने गए हैं? 4। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है। न्यायिकों का सिद्धांत है आरंभवाद और या असत्कारवाद। दोनों नाम याद रखना है, आरंभवाद या असत्कारवाद। किसका है ये सिद्धांत? न्याय दर्शन का। न्याय वैशेषिक ने कार्य कारण भाव के आधार पर आरंभवाद या असत्कारवाद सिद्धांत का रखा है। सांख्यों का सत्कारवाद न्याय वैशेषिक ने नहीं माना है। देखो, सांख्यों का जो सत्कारवाद है वो न्याय और वैशेषिक ने नहीं माना है। ठीक है, तो न्याय और वैशेषिक ने क्या माना है? असत्कारवाद और आरंभवाद, जबकि सांख्य ने माना है सत्कारवाद। ठीक है, सांख्य का है सत्कारवाद और न्याय और वैशेषिक का क्या है? अब देखते हैं असत्कारवाद या आरंभवाद। असत्कारवाद या आरंभवाद क्या होता है, तो ये अपन देखते हैं। 1 मिनट। तो इसमें क्या आता है? असत्कारवाद या आरंभवाद जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? कारण में कार्य यह असत रूप स्वरूप में रहता है, अर्थात कारण में कार्य की सत्ता नहीं होती है। ठीक है, कारण जो है उसमें कार्य की सत्ता नहीं रहती है। कार्य की उत्पत्ति होते समय वह नवीनतः उत्पन्न होती है। कार्य की उत्पत्ति मात्र एक घटना है। ठीक है, आरंभवाद न्यायिकों के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व उसका अस्तित्व कारण में नहीं होता है। कारण व्यापार के पश्चात कार्य नवीनतः उत्पन्न होता है। उसके अस्तित्व का आरंभ नए से होता है। यह आरंभवाद का सिद्धांत है। आरंभवाद मतलब नया आरंभ हो रहा है। ठीक है, पहले से ही प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर। तो पहले ही वो बताया था कि कारण जो है, कारण में कार्य की विद्यमानता या पहले से उपस्थित नहीं है, इसी को क्या बोला जाता है? असत्कारवाद या आरंभवाद बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कारण और कार्य का भेद स्पष्ट करने के लिए 5 मुद्दे दिए गए हैं। कौन कौन से? बुद्धि भेद, संज्ञा भेद, उपयोग भेद, आकार भेद और संख्या भेद। वस्त्र उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था का बुद्धि को तंतु ऐसा ज्ञान होता है। ठीक है, वस्त्र की निर्माण किससे होता है? तंतु से होता है। तो ऐसा बुद्धि के द्वारा ऐसा जाना जाता है कि वो वस्त्र जो है वो वस्त्र के पूर्व की अवस्था कौन सी है? तंतु है, ऐसा ज्ञान होता है। संज्ञा भेद, कारण को तंतु संज्ञा और कार्य का वस्त्र संज्ञा दी है। कारण को तंतु संज्ञा और कार्य का वस्त्र संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है उपयोग भेद, वस्त्र का परिधान अर्थ उपयोग, परंतु तंतु का उपयोग नहीं है। आकार भेद, आकार से भेद कैसे किया गया? वस्त्र और तंतु का आकार भिन्न होता है। संख्या भेद, तंतु अनेक परंतु वस्त्र एक होता है। तंतु अनेक एवं वस्त्र एक होता है। नेक्स्ट है हमारा समवाय पदार्थ। न्यायिक के द्वारा, न्यायिकों के अनुसार प्रत्यक्ष विषय तथा वैशेषिक के अनुसार अनुमान विषय है। समवाय पदार्थ क्या है? समवाय पदार्थ में जो न्यायिकों के अनुसार प्रत्यक्ष क्या है? विषय, तथा वैशेषिकों के अनुसार अनुमान विषय है। न्यायिक जो हैं विभागज प्रकार कर्मज विभाग मानते हैं, परंतु विभागज विभाग नहीं मानते।
वैशिष्टिक विभागज प्रकार विभाजक विभागज विभाग मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन कौन सा दर्शन? पूर्व मीमांसा दर्शन। ये हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।